चलिए देखिए यहाँ पर क्लास 10 का एक बड़ा हिट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बोर्ड में पूछियो देता है, क्वेश्चन आता है कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात तो रैशनल नंबर तो समझ गए, अभी समझा दिए। इरेशनल क्या होता है पहले उसको आप लोग समझ लीजिए, याद रखिएगा। यहाँ से लेकर कहाँ तक याद रखिएगा। इरेशनल बोले तो बस आपको बीए को वर्ड याद रखना है, इरेशनल में दो को वर्ड याद रखना है, ध्यान से समझिए। इरेशनल बोले तो एगो बोलना है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलना है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। दूसरा क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ध्यान से समझिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? और नॉन टर्मिनेटिंग को जब किसी के पीछे और लगा देंगे तो हो जाता है अशांत। क्या हो जाता है? अशांत। अब ध्यान से समझिए शांत और अशांत में क्या डिफरेंस है कि नहीं है? और समझो जैसे देखिए 12 है, 12/5 नहीं दिए, बोलिए हाँ बोलिए, इसको ना डिवाइड करेंगे। मान लीजिए इसको क्या करेंगे? 5 टू जा 3, 5 टू जा 8 कितना बच गया? 2 डिवाइड तो नहीं होगा, यहाँ पर डेसिमल देंगे। अब फिर कितना 4 टाइम्स में 5 जोड़ जाओ, तो देखिए आपको पूरा कट गया ना, पूरा डिवाइड किए यहाँ पर 5 से 12, 5 1 जाओ, सॉरी 5 टू जाओ 10, 2 डेसिमल दी 20 आया, 5 4 जाओ 20, पूरा कट गया ना। तो ध्यान से समझिएगा, पूरा कट गया इसका मतलब हो गया शांत, तो होवे नहीं करता। बात आ रहा समझिए, तू कहीं तक ले जाइएगा ना उसको लिखते लिखते पूरा ताजपुर बघौनी आगे कौन जगह है? कौन जगह है? पूसा रोड, उसके बाद कौन कल्याणपुर तक पूरा लेके जाइएगा ना लिखते हुए, फिर भी वो शांत नहीं होगा। एग्जाम्पल 10/3 अब देखो यहाँ 3 से 10 को डिवाइड किए 3 3 जा 9 1 बच गया, डेसिमल यहाँ पर आएगा। अब देखिए 0 होगा, अब देखिए फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9। अब बताइए पूरा जीवन लिखते रहेंगे, शांत होगा कभी? ये अशांत है, ये बेचारा शांत और ये नहीं है। इसी को अंग्रेजी में सीबीएसई बोर्ड वाला कहता है नॉन टर्मिनेटिंग। बात आ रहा है समझ में? टर्मिनेटिंग शांत हो गया बेचारा, पूरा पूरा डिवाइड लग गया तो टर्मिनेटिंग, अब पूरा पूरा डिवाइड नहीं लगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। बात आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? तो देखिए मैथ में मान लीजिए कब तक डिवाइड करके लिखते रहेंगे, इसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैथमेटिशियन सब हमारे एका पढ़े थे, हमारे बिहार के वो आर्यभट्ट जी थे कि नहीं थे, तो एका पढ़े मैथमेटिशियन इसका जुगाड़ लगाए कि भाई इसको क्या किया जाए। तो बोले क्या कि देखो 3 डॉट जो नंबर बार बार आएगा ना उस नंबर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बार बोला जाता है। बात आ रहा समझिए 3.3 बार इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3.3 बार करके इसको बोला जाता है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, बात आ रहा समझिए, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? बोलो ना जी। टर्मिनेटिंग इंटरमिनेटिंग है, क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ध्यान से यहाँ सब लोग समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है? क्या देखो जैसे मान लीजिए 6.25 और देख के आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। पहले समझिए पर 6.25 6.37 उसके बाद 6.293 और यहाँ पर 6.293 बार। अब यहाँ पर तीनों है, तीनों नंबर यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको बताना है पहला वाला क्या है? टर्मिनेटिंग है। दूसरा वाला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, आगे चलता चला जाएगा। तीसरा वाला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही लेकिन रिपीटिंग है। देख रहे हैं बार है ऊपर में 93 यहाँ से रिपीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए तो अब इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है? आ गया समझ में? इरेशनल नंबर कोई भी ऐसे करके देगा 1.01001000001 मतलब कि क्या होगा? वो कभी खत्म ही नहीं होगा। कभी खत्म होगा? इरेशनल नंबर कभी खत्म होगा नहीं। एग्जांपल में √2 हो गया इरेशनल नंबर, √5 हो गया इरेशनल नंबर। अब बताइए √4 रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? रैशनल। क्यों होगा रैशनल नंबर? स्क्वायर। हाँ एकदम ठीक।
4 इक्वल टू 2 और 2 को तो 2/1 लिख ही सकते हैं ना। क्या ये आंसर आ रहा है समझ में? आप लोगों को आ रहा है समझ में? चलिए दूसरा टर्म एक और समझ